देश के दो हिस्सों पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में हुई घटनाओं ने पूरे देश को दहला कर रख दिया। जहां एक और कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और हत्या से देश भर में सनसनी मची हुई है, तो महाराष्ट्र के बदलापुर में स्कूल से ऐसी ही घटना सामने आई जिससे लोगों में आक्रोश है। इसी कड़ी में आज नागपुर के संविधान चौक में जमात-ए-इस्लामी और सद्भावना मंच द्वारा देश भर में हो रहे महिलाओं पर अत्याचार को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। हम सद्भावना मंच, महिला मंच नागपुर की तरफ से और जमात-ए-इस्लामी नागपुर की तरफ से आए हैं और यहाँ पर हमारे आने का मकसद ये है कि हम जो महिलाओं के साथ जो अभी अत्याचार हो रहे हैं और अत्याचार से ज़्यादा अभी जो रिसेंटली जो बलात्कार के केसेस इतने ज़्यादा बढ़े हैं, चाहे वो कोलकाता हो, चाहे वो बदलापुर मुंबई हो। इवन हमने जब कोलकाता के इंसिडेंट्स के बाद में आवाज़ उठाने का सिर्फ सोचा ही, नेक्स्ट डे एक नर्स के साथ में बलात्कार हुआ, उसके बाद में यूपी की केस आई, उसके बाद में बदलापुर, और ये कंटिन्यूसली ये चीज़ बढ़ती जा रही है और बहुत एक्सट्रीम हो रहा है अब। तो जिस तरह से इतना हाइनस क्राइम महिलाओं के बच्चियों के साथ हो रहा है, ना डॉक्टर महफूज है ना छोटी बच्चियाँ महफूज है। बदलापुर की छोटी छोटी बच्चियाँ, हमको ये नारा दिया गया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो बेटी पढ़ी लेकिन फिर भी बेटी बच नहीं रही है। तो हम जमात-ए-इस्लामी हिंद और हमारी सद्भावना मंच की ओर से ये बात अपनी दर्ज करवाने आए हैं कि महिलाओं के प्रोटेक्शन के लिए ये गवर्नमेंट जो है टोटली फेल हो चुकी है। और जो अभी हमारी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है इंडिया में, बीजेपी गवर्नमेंट, इसने महिलाओं के जितने नारे दिए वो सब फेल है और उसका कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि ज़मीन पर उसके लिए कोई काम नहीं हुआ है। हम चाहते हैं कि हम सबसे पहले तो हमारी डॉक्टर स्टूडेंट्स या हमारी डॉक्टर्स जो जॉब करती है, जो नाइट ड्यूटीज़ करती है, और उसके अलावा जितनी भी वर्किंग प्लेसेस पे हमारी महिलाएं, हमारी गर्ल्स नाइट ड्यूटीज़ करती है, उनके प्रोटेक्शन के लिए बहुत सख्त स्टेप्स गवर्नमेंट को लेना चाहिए, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे वो इंडियन गवर्नमेंट हो। जैसे हमारे बिग सिस्टर ने कहा है कि क्या देश में सुरक्षा है लड़कियों को लेके, बच्चियों को लेके या नारियों को लेकर। कहाँ जाता है कि शॉर्ट कपड़े पहनती है तो उसकी वजह से अट्रैक्शन होता है या फिर कुछ। अब तो यहाँ पर तो कुछ नहीं था ना, हाथ में कलम थी, गले में आला था और कोट था वाइट, तो क्या गलती थी उसकी, क्या की थी उसने, हाँ, कि उसकी सुरक्षा नहीं हो पाई। एक डॉक्टर थी, रात भर उसने एक पेशेंट को बचाने के लिए रात भर जो काम की उसने, हाँ, फिर बाद में उसके साथ ऐसा हुआ। तो यानी आज हम सेफ है क्या? आज हमारी बच्चियाँ, अब कोई कलेक्टर बनना चाह रही है, कोई डॉक्टर बनना, XYZ जो भी बनना चाह रही है, लेकिन हम एजुकेशन देने के लिए तैयार है, लेकिन उसके लिए हम आगे बढ़ा सक रहे हैं कि हमारी बच्चियों को, हाँ, आज वो हो गई, कल हमारी बच्चियाँ है, हम भी बच्चियों की माँ है करके। तो हम यही चाहते हैं कि ये सरकार से कि क्या आप लोग क्या कर रहे हैं, हर जो ये काम कर रहे हैं तो उनको तो यहाँ पर कुछ भी सज़ा नहीं मिल रही है ना, हाँ, उनके लिए कुछ भी नहीं हो पा रहा ना, कानून कैसा हो चुका है, और उनका सत्कार होता है, हाँ, उनको छोड़ दिया जाता है, उनका सत्कार होता है। यहाँ पे बच्चियों को लेकर कोई सुरक्षा नहीं है, सिर्फ बताया जाता है कि बेटियों को पढ़ाओ, तो क्या कैसा पढ़ाएंगे हम बेटियों को? उनके लिए कुछ प्रोटेक्शन है कि इस देश में? महान्यूज 7 के लिए कैमरा पर्सन राजेश जंगेटवार के साथ पारस बैसवारी, नागपुर। खुद को रखे चुस्त दुरुस्त, फिट एंड फाइन एरॉन फिटनेस स्टूडियो के साथ नागपुर शहर का एकमात्र फिटनेस स्टूडियो, जहां पर हाईली एक्सपीरियंस मेल एंड फीमेल जिम ट्रेनर्स द्वारा बेस्ट जिम ट्रेनिंग दी जाती है। एरॉन फिटनेस स्टूडियो में अत्याधुनिक 40 अलग अलग प्रकार के जिम इक्विपमेंट्स उपलब्ध। आप भी इस फिटनेस स्टूडियो में आकर अपनी बॉडी को शेप और कर्व में लाइए। एरॉन फिटनेस स्टूडियो सुबह 6:30 बजे से रात 11 बजे तक ओपन रहता है। हमारा एड्रेस है प्लॉट नंबर 231, पिसाड़ लेआउट नियर महाराष्ट्र स्कूल, जरीपटका, नागपुर। हमें संपर्क करें 7219889175 पर।